तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हे श्री कृष्ण, आपने जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म, न्याय और सत्य का साथ दिया था, उसी तरह आज हमारी भी इस सत्य की लड़ाई में हमारा साथ देना। हम पे कृपा रखना प्रभु, कृपा रखना। कृपा हो गई, कृष्ण कन्हैया की कृपा हो गई। कैसे? अरे सारथी, सारथी का मतलब रथ चलाने वाला, और आज के युग में सारथी यानी गाड़ी चलाने वाला। तय भाभी, आप कहना क्या चाहती है? बताती हूँ। भिड़े बहन, भिड़े भाई ने धनराज भाई को टैक्सी में बिठाकर उनके घर पर भेजा था। टैक्सी वाला यानी सारथी, ये टैक्सी वाला ही सबसे बड़ा सबूत है भिड़े भाई को न्याय दिलाने के लिए। अरे हाँ, हाँ वो हाँ, टैक्सी वाला हमारे लिए सबसे बड़ा गवाह है। दया भाभी, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर टैक्सी वाला पुलिस को ये बता दे कि उस रात भिड़े ने धनराज को टैक्सी में बिठाया था और भिड़े ने धनराज से वो बैग लूटा नहीं था, बल्कि धनराज ने खुद सामने से वो बैग भिड़े को दिया था, तो ये साबित हो जाएगा कि भिड़े सच्चा है और धनराज झूठा। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ। बरोबर है दया भाभी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दया भाभी, ये तो हम में से किसी को सूझा ही नहीं। करण, टैक्सी वाले की गवाही से भिड़े भाई बेकसूर साबित हो जाएंगे। एक मिनट, पर वो टैक्सी वाला कौन है हमें कैसे पता चलेगा? शहर में हजारों टैक्सी वाले हैं, उसे ढूंढेंगे कैसे? अरे हाँ, हमारे पास तो टैक्सी का नंबर भी नहीं है। हो ना। यानी कितने दिन लग जाएंगे? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। टैक्सी वाला जल्दी और आराम से मिल जाएगा। कैसे? कैसे? अरे सिंपल है, धनराज जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और अगर धनराज परसों रात को उस टैक्सी में आया है तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से उस टैक्सी का नंबर मिल जाएगा। हाँ। ग्रेट, तो उस नंबर से हमें आरटीओ से टैक्सी वाले का नाम और पता मिल जाएगा। लेकिन एक मिनट, धनराज की सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मिलेगा कैसे? कोमल भाभी, सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिल सकता है, पर पुलिस तो फुटेज निकाल ही सकती है ना? करेक्ट। हाँ, और इस फुटेज से पूरा सच सामने आ जाएगा और वो दुष्ट पकड़ में आ जाएगा और सब लोग छूट जाएंगे। तुम सब लोग जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर पांडे की मदद लो है। हाँ। और टप्पू सेना की चिंता मत करना, हम दोनों हैं यहाँ। थैंक यू चाचा। जाइए। अब सच्चाई की जीत होकर रहे। मेरी गलती की सजा आप सबको मिल रही है। आई एम रियली सॉरी यार। आत्माराम, तुम बार बार सॉरी मत बोलो। मेहता साहब, मान लो अगर हम सबको जेल हो गई तो जेल में क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है? जेठालाल, मैं क्या कोई 2 4 5 बार जेल गया हूँ भाई, मुझे कैसे मालूम? भाई आपको सब बात का बहुत ज्ञान होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं पता तो बोल दीजिए ना, नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता। हाँ तो बस बात खत्म। मैं कभी जेल नहीं गया, मेरा कभी नहीं मालूम। तो मैंने आपको पूछा नहीं, तुमने सबको छोड़कर मेरी तरफ देखा इसलिए बोला। हमारा भाग्य भी पुरानी गड्डी के कार्बोरेटर जैसा है, थोड़े थोड़े दिन में कचरा आ ही जाता है। वाह। हमारा भाग्य उस 80 साल के आदमी के लीवर जैसा है, जिसमें हर 3-4 दिन के बाद सूजन आ ही जाती है। आप लोगों ने मेरी बात पे ताली नहीं बजाई। इतना कुछ खास नहीं था, मजा नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं।
क्या प्रॉब्लम है? इधर आइए। देखिए भिड़े भाई सच्चे हैं ये साबित करने का सबूत मिल गया है। बताइए। क्या मिला क्या? आप लोग यहाँ आइए, यहाँ आइए। पांडे सर, हमें ऐसा सबूत मिला है कि ये सब तो छूट जाएंगे ही, भिड़े भाई भी बेकसूर साबित होंगे। वाह, गोकुल धाम के मर्द तो केस सॉल्व करते ही थे, अब औरतें भी केस सॉल्व करने लगी हैं। बताइए क्या सबूत मिला है? वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। पर आप लोगों ने क्या बोला मेरी समझ में नहीं है। कोई एक महिला बोलेगी तो मेरी समझ में आएगा। बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बताती हूँ। आप बोलेंगे शांति से? एकदम शांति से, आराम से बताना, आराम से, शांति से। धनराज भाई को उस रात भिड़े भाई ने टैक्सी में बिठाया और फिर टैक्सी वाले भाई ने धनराज भाई को उनकी सोसाइटी तक छोड़ा। तो धनराज भाई की सोसाइटी के सिटी में समा गए होगा। सीटी में? She means CCTV। CCTV में टैक्सी का नंबर रिकॉर्ड हो गया होगा। Exactly। वाह 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 वाह, क्या बात है महिला मंडल। पांडे जी तो सबसे बड़ा सबूत है। टैक्सी वाला ना? अब ये टैक्सी वाला गवाह बनेगा। गोकुल धाम महिला मंडल यांचा। अरे ये भारत की नारी है, फूल नहीं अंगारी है। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। बंद करो ये नारीबाजी, नाराबाजी। ये पुलिस स्टेशन है, कोई आंदोलन का मैदान नहीं है। यार भाई, कदम धनराज की सोसाइटी में जाओ और जो परसों रात की फुटेज है वो लेकर आओ, और फुटेज में जो टैक्सी का नंबर है उसे नोट कर लो। और हाँ, टैक्सी वाले के बारे में पता करो कि वो कौन है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो सुनो, वो जो आरटीओ के गंतोले साहब है ना, उसको बोलना कि हमने बुलाया, उसे हेल्प करेंगे, हो जाएगी। ठीक है, जाओ। ओ पिड़ू, अब टैक्सी वाले के मिलते ही उसकी गवाही से तू छूट जाएगा यार। नहीं, हम सब छूट जाएंगे। हम सब। थैंक यू गोकुल धाम की बहनों, अब मेरी शादी हो जाएगी। लेडीज, आप लोगों ने कमाल कर दिया। आप उस टैक्सी वाले की गवाही से साबित हो जाएगा कि धनराज झूठा है और वो सबको फंसाता है, और उसी ने भिड़े को भी फंसाया है, हम सबको भी फंसाया है, प्रूव हो जाएगा। अब तो उसको केस वापस देना ही पड़ेगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो। हुआ एक तीर तीन निशान। माफ करना गोकुल धाम वासियों, मैं आपके इस खुशी के गुब्बारे से थोड़ी सी हवा निकालूंगा। मतलब ये कि उस सीसीटीवी फुटेज से टैक्सी का नंबर भी मिल जाएगा, टैक्सी वाला भी मिल जाएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि वो कबूल करेगा कि शिक्षक भिड़े ने उस धनराज को उसी टैक्सी में बिठाया था। अरे ऐसे कैसे नहीं कबूल करेगा पंडित जी? अरे मैंने खुद टैक्सी रोकी थी, मैंने खुद उससे बोला था कि आदमी पिया हुआ है, उसको संभाल के घर पे छोड़ देना, मैंने खुद बोला था भाई। तुम बहुत बोलते हो भिड़े। तुमने तो ये भी बोला था कि धनराज ने तुम्हें सोने की बिस्किट गिफ्ट में दी थी, लेकिन धनराज ने यहाँ आकर क्या कहा कि तुमने उसे बेहोश करके सोने की बिस्किट खिला दी। वैसे ही टैक्सी वाला यहाँ आकर पलट गया कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, तब हम क्या करेंगे? पर पांडे जी, टैक्सी वाला झूठ क्यों बोलेगा? बोल भी सकता है। अगर टैक्सी वाला किसी लफड़े में पड़ना ना चाहता हो तो वो झूठ बोलेगा ही। हे भगवान, माता जी रक्षा करना, भिड़े भाई बेकसूर है ये साबित करने के लिए टैक्सी वाले भाई ही हमारी आखिरी उम्मीद है। परमेश्वरा, उस टैक्सी वाले को सद्बुद्धि देना। चलो जी, पांडे जी, अब क्या करें? उस टैक्सी वाले का इंतजार।
पांडे जी, बहुत टाइम हो गया, जरा फोन करके पूछिए ना, वो टैक्सी वाले का पता चला? पुलिस को सिखाता है क्या करने का? नहीं, सॉरी, याद दिला रहा। बिजी है ना काम में इसलिए। आ गया टैक्सी वाला आ गया। आइए भाई साहब आइए। जल्दी आ जाओ। अरे वो इंस्पेक्टर कदम कहाँ रह गया? सर मुझे नहीं पता। वो टैक्सी वाले भाऊ, परसों रात को जिस इंसान को आपने आपके टैक्सी में बोरीवली कोरा केंद्र के यहाँ छोड़ा था, तो उस इंसान को राम मंदिर रोड से इन्होंने ही बिठाया था ना? हाँ। अरे नहीं मैडम, आप क्या बोल रही हैं? मैं तो पिछले 1 महीने से अपने गांव में था, जौनपुर। अभी आया हूँ सुबह। भैया ये तो सच में पलट गया। टैक्सी वाले भाई प्लीज आप जरा याद कीजिए, सच बोलिए ना, किसी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। हाँ प्लीज। नहीं दया भाभी, ये टैक्सी वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? पिछले 5 साल से हम टैक्सी चला रहे हैं। अरे मेरा मतलब है ये वो टैक्सी वाला नहीं है जिसकी टैक्सी में मैंने धनराज को बिठाया था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तो आप, मेरी टैक्सी में किसी का ये लैपटॉप रह गया था, वो जमा करवाने आया हूँ। शाबाश। ताली क्या बजाते हो? शर्म आनी चाहिए। इसे लैपटॉप मिला, सीधे यहाँ लेकर आया। ये नहीं कि रात भर सर्फिंग की, चैट की और फिर दूसरे दिन यहाँ आए। मंजे जब तुम्हें सोनी की बिस्कुट मिली थी, अगर तुम सीधे यहाँ लेकर आते तो आज यहाँ नहीं होते, अपने गोकुलधाम सोसाइटी में होते, घर में बैठकर चाय में बिस्कुट डुबाकर यूं खा रहे होते। बहुत अच्छा इंसान। क्या नाम है तुम्हारा? घनश्याम। घनश्याम क्या? घनश्याम यादव। घनश्याम यादव। जौनपुर प्रॉपर के हो या आसपास के? जौनपुर से 80 किलोमीटर दूर। 80 किलोमीटर दूर? जौनपुर प्रॉपर के होते ना तो बासुंदी के जो चाचा हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी शादी वहां हुई है, तो थोड़ा गांव देश की बातचीत हो जाती। पांडे जी, हम सबका कुछ करो प्लीज। तुम्हारा ही कर रहा हूँ। शिंदे, इस लैपटॉप को कब्जे में लो, इसकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। थैंक यू। आप पर गर्व है मुंबई पुलिस। आइए भाई। जय। हे भगवान, अपना टैक्सी वाला भी इतना ही ईमानदार निकले। ये तेरी कैसी लीला है प्रभु? एक ईमानदार का सम्मान और दूसरे को सलाख है। टैक्सी वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएंगे। टैक्सी वाले भाई जरूर आएंगे, मेरा मन कह रहा है वो भाई जरूर आएंगे। सर, टैक्सी ड्राइवर। अरे ये वही है टैक्सी वाला। मुझे पहचाना टैक्सी वाले भाई साहब? पहचाना मुझे? नहीं। देखा नहीं पहचाना? अरे क्या नहीं पहचाना? अरे याद करो, मैंने आपकी टैक्सी में बिठाया तो सेठ धनराज को उस दिन रात को नहीं। तुम लोग हमेशा वही सोचते हो जो तुम लोग चाहते हो, लेकिन पुलिस हमेशा वही सोचती है जो तुम लोग नहीं चाहते हो। क्या नाम है तुम्हारा? राम नारायण शर्मा। राम नारायण शर्मा। परसों रात को बोरीवली के बांकी सोसाइटी में, जो कोरा केंद्र के करीब है, वहां तुमने किसी को छोड़ा था? जी सर। वेरी गुड। क्या वो आदमी नशे में था? हाँ साहब, एकदम फुल टू टॉप गियर में था। साहब वो तो मेरे लिए सरदर्द था, सरदर्द। उसे ठीक से उसके घर का पता ही नहीं था। 1 घंटा मुझे बोरीवली में घुमाया, किसी तरह घूमते घूमते पूछते पूछते उसे घर पहुंचाया। बस समझ गए। अब ये बताओ, उस आदमी को तुमने कहां से बिठाया था? वो एबीसीडी रेस्टोरेंट के पास वाले रोड से। खुद टैक्सी में बैठा था या उसे किसी ने बिठाया था? नहीं साहब, उसे का होश था। एक आदमी था जिसने उसे बिठाया था।
वेरी गुड। कैसा दिखता था वो आदमी? क्या ये वही है? नहीं। अरे काय नहीं पंडित जी, शायद उनको ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये बीच में ये सब बाहर है ना। मैं बाहर आके खड़ा रहूं? क्या बाहर आ जा? बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। दिख नहीं रहा है ना उसका चेहरा। ए भीड़े, वहीं से अपना चेहरा दिखाओ। इसे वो जो रॉड है ना उसके बीच में से निकालो, दिखाओ, देख लेगा। ठीक है, दिखाओ। यहाँ से कैसे? लेकिन अरे निकालो, ट्राई तो करो, निकलेगा। हाँ ठीक है, मैं यहीं से थोड़ा आगे आता हूँ। छोटी ये दोस्तलिए थोड़ा ऐसा ऐसा कर देना। ए जेठालाल, अगर पुलिस की प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे ना तो फिर से अंदर कर दूंगा। और कितना अंदर करेंगे? वही तो। राम नारायण, जरा ठीक से देखो इस आदमी को। अय्यर भाई आप अपना चेहरा पीछे रखे वरना उसको तकलीफ होगी भाई। दो में से कौन है वो देखने में। आगे मागे मागे। रामनारायण जी पहचाने, देखिए मैं ही था वहाँ पे, आपको याद आया? मैंने आपको रोका था, बोला था कि ये भाई साहब ने बहुत पी हुई है, इनको जरा संभाल के लेके जाना। याद आया? याद आया? हाँ सर, यही आदमी था। अब ध्यान में आया। शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। बहुत खुशी की बात है, शांत हो जाइए। थैंक यू रामनारायण भाई, थैंक यू। आज इस पुलिस स्टेशन में दिवाली जैसा माहौल है। सॉरी, वो अचानक से पूछा तो याद नहीं आया। अरे तुमको याद आया, यही बहुत बड़ी बात है भाई। दया भाभी, राम नारायण नाम है तो सत्य तो बोलेंगे ही ना। पांडे जी अभी सबूत मिल गया है ना, तो प्लीज सबको छोड़ दीजिए ना प्लीज। मुझे अपनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ। ऐसे आप लोग हो करोगे तो कैसा होगा? खुशी खुशी खुशी। हाँ तो राम नारायण, सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? सर वो हुआ यूं कि उस दिन रात को। ये तुम रख लो। अच्छा ठीक है। इधर नहीं, अपने पास रखो। इनाम इनाम। अरे भाई साहब, मैंने आपकी जान इनाम के लिए नहीं बचाई है, वो तो मेरा फर्ज था। अरे रखो यार। अरे मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। अरे चलो ड्राइवर, बोरी वाली भेज। नहीं, ओ अरे नहीं नहीं, अरे मेरी छुड़ाने का सबूत मिल गया। ओए रामनारायण था, अगर मैं लॉकअप से बाहर होता ना तो तुझे चक लेता, मतलब उठा लेता। इंस्पेक्टर पांडे, अब तो आपको सबूत मिल गया ना कि ये धनराज झूठा है। पांडे जी, अब हम सबको जल्दी छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। टैक्सी वाले बहू को तो मैं 2-2 किलो अचार पापड़ मेरी तरफ से फ्री देने वाली हूँ। अरे शांति रखो भाई। पाटिल, सर धनराज को बुलाओ। बुला लिया है सर। बहुत होशियार है पाटिल, बहुत होशियार। आपसे ज्यादा नहीं। चलो जी पांडे जी, आपसे ज्यादा नहीं। सर वो कदम सर सीसीटीवी फुटेज लेने गए थे तो मुझे लगा कि धनराज की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड, एक दिन यहीं बैठ जाना तुम और सब संभाल लेना। तो बुलाओ। राम नारायण, जो तुमने अभी यहाँ कहा है उस बात को तुम कोर्ट में गवाही दोगे? नहीं साहब, कोर्ट के चक्कर में अपन को मत डालो। साहब मुझे कोर्ट के धक्के नहीं खाने हैं। क्यों? अरे लोग सच्चाई के लिए जान दे देते हैं, तुम कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते? देखिए रामनारायण भाई, हम मानते हैं आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर आपकी गवाही से एक शिक्षक की जिंदगी और उसका मान सम्मान बरकरार रहेगा। देखिए रामनारायण जी, आपका जो भी नुकसान होगा वो हम भरपाई कर देंगे, लेकिन प्लीज आप गवाही दीजिए। देखिए आपने जिस सवारी को अपनी गाड़ी में बिठाया था ना, उसने हमारे इस आदरणीय शिक्षक भिड़े जी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, 1.25 करोड़ के सोने की चोरी का। आप देखिए, ये आदमी कहीं चोर लगता है आपको? सिर्फ आपकी गवाही इन्हें एक बहुत बड़े इल्जाम से बचा सकती है राम नारायण जी। और हमारे भिड़े के दामन में जो दाग लगा है, ये सिर्फ आपकी गवाही से मिट सकता है। दामन डिमन उसको नहीं समझ में आएगा, सादी भाषा में समझाइए ना मेहता साहब। कविता कहाँ कर रहे हो अभी आप यहाँ? सॉरी देखो राम नारायण जी, ये भिड़े के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम तभी मिट सकता है जब आप गवाही दें। ये आएगा? रामनारायण भाई,
हम सबके पति भी जेल में हैं। प्लीज। ठीक है साहब, मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात राम नारायण की। देखा, मैंने बोला ये सादी भाषा समझ में आई, तुरंत उसने बोला ठीक है। अब माता जी करे धनराज भाई भी राम नारायण भाई की बात पर विश्वास कर ले। बस बस। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? धनराज जी, ये राम नारायण शर्मा है, टैक्सी वाले। इन्होंने ही आपको परसों रात को आपके घर छोड़ा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, रोज 7-8 बजे मैं अपने ड्राइवर को छुट्टी दे देता हूँ और रात में ड्राइविंग करना मुझे जमता नहीं है, इसलिए मैं कभी कभार रिक्शा टैक्सी से सफर करता हूँ। तो हो सकता है कि इसकी टैक्सी में आया होऊंगा मैं। शायद आया होऊंगा नहीं, आए ही थे इसके टैक्सी में। और इसका कहना है कि उस रात आप ABCD रेस्टोरेंट के आगे बहुत नशे में थे। और मिस्टर भिड़े ने ही आपको टैक्सी में बिठाया था। और आपने भिड़े को खुद की जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहा था। और भिड़े के मना करने के बावजूद आपने ही भिड़े को वो बैग दिया था। मुझे कुछ याद नहीं है। धनराज भाई, अब प्लीज याद कीजिए ना, आपके भूलने की वजह से बेचारे भिड़े भाई का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, भिड़े ने तो आपकी जान बचाई थी और आप ऐसा कर रहे हैं भिड़े के साथ। आपका सॉरी, भिड़े ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम ऐसा कर रहे हो। हाँ। और अब जान बचाने का ये सिला दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धनराज, अपने दिमाग पे जोर दो, जरा याद करो। हाँ। बस जबरदस्ती मत करो, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं। और कुछ याद आएगा भी नहीं। आपकी तारीफ? सर, मैं इनकी वाइफ अनु हूँ। अरे तुम दिल्ली से क्यों आई? मतलब कब आई? मैं दिल्ली से थोड़ा टाइम पहले ही आई। सोचा आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगी, इसलिए सीधा शॉप गई। लेकिन वहां जाके तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। पता चला कि तुम यहाँ पुलिस स्टेशन आए हो, इसलिए सीधा यहाँ चली आई। मैडम, अभी आप क्या कह रही थी कि तुम्हें कुछ याद भी नहीं आएगा ऐसा? सर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ड्रिंक करें ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये मुझसे छुपकर ड्रिंक करते हैं। और जब मैं अपने मायके दिल्ली चली जाती हूँ तो ये और ज्यादा ड्रिंक करते हैं। और फिर रात को नशे की हालत में क्या होता है इन्हें कुछ याद नहीं रहता। और ऐसा एक नहीं, बहुत बार हो चुका है। और आपके पति के इसी भूलने की बीमारी की वजह से आज हम सब के पति लॉकअप में हैं। हम सब What? कैसे? मैं बताऊंगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में, मैं बताऊंगा, क्योंकि स्टोरी मैंने 4 बार सुनी है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अनु जी, हुआ यूं के और इस तरह ये लोग यहाँ पहुंच गए। ओह माय गॉड, तुम्हारी इस नशे की आदत की वजह से तुम्हारी खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, इस बार एक शिक्षक की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। और वो भी उस इंसान की जिसने तुम्हारी जान बचाई। धनराज, आई नो यू सो वेल, तुम खुद को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकते हो। नशे की हालत में दानवीर और होश में आकर एकदम पत्थर दिल। अरे वाह, अगर ऐसे दानवीर हैं आप तो भिड़े ने आपकी जान बचाई तो फिर 5 किलो सोना दोगे ना। सही बात है।
इन सब ने यहाँ जो कुछ भी हकीकत बताई है और इस टैक्सी ड्राइवर ने जो भी बयान दिया है, मुझे उस पर 100% यकीन है। तुम झूठ और मिस्टर भिड़े सच बोल रहे हैं। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से उससे भी बड़ी गलती कि इन सबको हवालात पहुंचा दिया। रुको, मैं अभी फोन करके ना पापा को बुलाती हूँ। नहीं अनु, प्लीज प्लीज पापा को मत बुलाओ। देखो अनु, मैं बहुत डर गया था कि तुम्हें और पापा को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। और इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि ये लोग मुझे हवालात में बंद करवाते कि, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने झूठा ड्रामा क्रिएट किया। अब निकली हकीकत इसके मुंह से। सुना पांडे जी, सुना आपने? सॉरी अनु, वेरी सॉरी अनु, वेरी सॉरी। धनराज, सॉरी मुझे नहीं, सॉरी इन सबको बोलो जिनकी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। अनुबेन एकदम भले और सच्चे हैं, नहीं? हाँ, we all should be proud of her. इंस्पेक्टर साहब, अरे पूछ क्या रहे हो भाई, जाओ बोलो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई, इसलिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, अब खुद फंस गया तो सॉरी का नाटक कर रहे हो? नहीं, सच में दिल से सॉरी कह रहा हूँ, खासकर भिड़े भाई आपको। वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, इनके अगेंस्ट जो मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी वो मैं वापस लेता हूँ। पांडे जी, इन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली है तो प्लीज सबको छोड़ दीजिए ना। पाटिल। हाँ सर, छोड़ रहा हूँ सबको। आपके जितना नहीं। थैंक यू बबीता जी। ओ यारो, हमारा मिशन पिड़ू की आजादी और सम्मान पूरा हुआ। यस। हाँ, अरे हमारे आदरणीय भिड़े मास्टर जी पर जो चोरी का कलंक लगा था वो मिट गया। हाँ, बोला गणपति बप्पा मोरया। मिस्टर भिड़े, थैंक यू तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई, और आप सबको दिल से सॉरी। मेरे हस्बैंड की वजह से आप सबको कितनी तकलीफ हुई। तकलीफ तो अब मिस्टर धनराज को होगी। हमें फंसाने के जुर्म में हम इन पर केस करेंगे और इनकी दुनिया हिला देंगे। और करेक्ट है क्या पप्पू? सॉरी पर जाई जी, पर अनु तो छटा लिए नहीं। सोड़ी, रुक जाओ भाई, हमें किसी को सजा नहीं दिलवानी। जो हुआ सो हुआ। मिस्टर धनराज, मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा से आप किसी को इस तरह फंसाएंगे नहीं। नहीं, वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। पांडे जी, मुझे इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज हमारे पुलिस स्टेशन के लिए। आज हमारे पुलिस स्टेशन में ही केस सॉल्व हो गया, नहीं तो हम गोकुल धाम आते और फिर कमाल हो गया। थैंक यू, सॉरी वंस अगेन मिस्टर भिड़े। नहीं भाभी जी, दरअसल थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मैंने सुना था कि स्त्री देवी का रूप होती है, और आपने आज सच्चाई का साथ देकर मुझे साक्षात उस देवी के दर्शन करा दिए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर भिड़े, सच्चाई की राह पर चलना मुझे भी मेरे शिक्षक ने ही सिखाया है। इसीलिए तो शिक्षक को समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। हाँ, हमारे शिक्षक ने भी हमें सच की राह पर चलना सिखाया है। आज सारे शिक्षकों के नाम जोरदार तालियां हो जाए। पांडे जी, अब हम घर जाएं? हाँ चलो, अभी क्या हो? अरे क्या अभी क्या चल दिए, पहले कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने तो फिर अपने अपने घर चले जाना। आओ बैठो। अरे हाँ टप्पू के पापा, गोकुल धाम में बापूजी और टप्पू सेन और सब लोग टेंशन में होंगे। आप जल्दी से बापूजी को फोन करके खुशखबरी दे दीजिए। हाँ। ये ले टप्पू बुके। अरे और वाह। टप्पू हार बराबर है ना? अरे मस्त, एकदम मस्त। अब्दुल भाई, सब हो गया? अरे टप्पू, सब रेडी हो गया, बस पटाखे की लड़ी लगाना बाकी है। ओके ओके। हाँ, अभी दादाजी, आज मैं बहुत खुश हूँ।
फाइनली बाबा की सच्चाई सामने आ ही गई और अब उन पर कोई केस भी नहीं है। हाँ, और सुनो बेटा, अब तेरे खुशी के आंसू डबल हो जाएंगे। तेरे बाबा सम्मान के साथ गोकुल धाम आते ही होंगे। अरे वो लोग आ गए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं भिड़नी मास्टर, जरूरत थी। चाचा जी। अरे हाँ हाँ, अरे थैंक यू वेरी मच। आप हमारी सोसाइटी के आदरणीय शिक्षक हो। हाँ, ये लीजिए। अरे अंकल, आप सच्चाई जीत कर आए हो। हाँ, और स्वागत तो बनता ही है। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी तकलीफ हम सबको हुई, पर आखिर में सच सामने आ ही गया। और सत्य की जीत हुई। बिल्कुल। सत्य में हो जाते। हाँ, सच और सुख की किरणें कभी छुप नहीं सकती, सामने आ ही जाती है। चाचा जी, मेरे जीवन के सुख की किरणें तो ये मेरा गोकुलधाम का परिवार है। आप सबके साथ सहकार और संघर्ष की वजह से ही मैं इस केस से पूरे सम्मान के साथ बरी हुआ हूँ। मुझे लॉकअप से छुड़वाने के चक्कर में मेरे गोकुलधाम के सारे दोस्त लॉकअप में पहुंच गए। फिर गोकुलधाम की महिला मंडल होशियारी दिखाकर सबूत ढूंढ कर लाई और हम सबको छुड़वा लिया। चाचा जी, आपने, टप्पू सेना ने, अब्दुल ने मेरा स्वागत किया। आप सब लोग मेरे दुख में मुझसे ज्यादा दुखी हुए और आज मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा गोकुलधाम जैसा परिवार है। थैंक यू वेरी मच। ए भिड़े, एक तरफ परिवार बोलता है और दूसरी तरफ थैंक यू भी बोलता है। अरे परिवार में थैंक यू थोड़ा होता है। ओ चलो जी, पार्टी हो जाए। खुशी की पार्टी सुनिए। खुशी की पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई भिड़े, अब थैंक यू बोलना कैंसिल कर और अगर हमारा एहसान चुकाना है ना तो मेंटेनेंस कम कर दे। सॉरी पोपटलाल, ये मैं नहीं कर सकता भाई। इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते सोच रहा था कि अगले महीने से मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए। बोलो। चलिए दोस्तों, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा हमारी गोकुलधाम की महिलाओं के लिए। तो इन्होंने अपने सुहाग और मंगलसूत्र की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो समझदारी दिखाई, जिस बुद्धिमत्ता से काम लिया, जो पेशेंस दिखाया, उसके लिए मैं चाहता हूँ गोकुलधाम की महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अरे उसमें क्या, तो हम सभी ने तो अपना पत्नी धर्म निभाया है। आप सब पति भी पति धर्म निभाने का एक भी मौका मत छोड़ना। काश मेरी भी शादी हो गई होती तो आज मुझे भी पति धर्म निभाने का मौका मिलता। भाई भाइयों, अगर आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुकन्या हो कौन आया है? पता नहीं। सुंदर वीरा तो नहीं आने वाला था। अरे सुंदर ऐसी गाड़ी में थोड़ी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? प्लेन से आता है ना भाई, बड़ा आदमी है। ये सब गाड़ी में थोड़ी बैठेगा वो। नहीं, यहाँ पर मेरे वीरा को ऐसा कोई घमंड नहीं है। वो कोई भी कार हो बैठ जाता है। ये तो धनराज और परजाई जी हैं। धनराज, नमस्ते। ये उनकी वाइफ। नमस्ते जी, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। थैंक यू। नमस्ते। आप यहाँ? हम यहाँ भिड़े भाई को धनराज की जान बचाने के लिए स्पेशल थैंक्स कहने के लिए आए हैं। वैसे मेरी तरफ से एक और स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। और एक स्पेशल थैंक्स? हाँ, आप सभी रिस्पेक्टेड जेंटलमैन और खास करके भिड़े भाई के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ।
लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई, धनराज ने हमेशा के लिए ड्रिंक करना छोड़ दिया है। अरे वाह, मतलब अभी इनको सबके नाम याद रहेंगे। बहुत बुरी है। मैं शराब की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी चीज है। आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा और किसी को नहीं पीनी चाहिए। अरे क्या बात है। सीख और रोशन डार्लिंग, मैं इतनी बड़ी गलती करूंगा ही नहीं। भिड़े भाई, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आप पर ही इल्जाम लगा दिया। उतना ही नहीं, आप पर और इन सभी पर मैंने केस भी कर दिया। इसीलिए आज पूरे दिल से और खुशी से और भिड़े भाई पूरे होश में हम आपको इनकी जान बचाने के लिए एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। जी, ये एक छोटा सा चेक हमारी तरफ से। भाभी जी, धनराज जी, मुझे मेरे फर्ज की कोई कीमत नहीं चाहिए, प्लीज। प्लीज भिड़े भाई रख लीजिए। प्लीज अनुज जी प्लीज, आप इन्हें कोई भेंट ना दे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। हाँ प्लीज, इसे अपने पास ही रखिए, आपको मेरी कसम। वाह वाह भिड़े, माधवी भाभी, वाह। हम आपकी भावनाओं का और आपकी सोच का सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, आपको हम सब की तरफ से एक भेंट तो लेनी ही पड़ेगी। एक दिन आप सबको हमारे घर खाना खाने आना होगा। बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं पूरे गोकुल धाम परिवार की तरफ से आपको वचन देता हूँ, हम सब जरूर आएंगे आपके यहाँ खाने के लिए। और मेरी तरफ से आप सबको एक बड़ी पार्टी भी दूंगा। कहाँ पर? ABCD बार में? तो ठीक, क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मेरा भी वही मतलब था, बस सब लोग मुझे गलत ही समझ लेते हैं। नहीं नहीं, हम जरूर आएंगे। भिड़े बहन, ये सब तो बराबर है, लेकिन अभी खुशी का मौका है, तो गरबा हो जाए। हो जाए। हे कृष्ण मुरारी, तुम मुझे जिंदगी में भले ही करोड़ों का इनाम दो या ना दो, लेकिन मेरे गोकुलधाम परिवार का प्यार, साथ मेरे साथ जिंदगी भर रहे, ऐसा आशीर्वाद जरूर दें। यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुलधाम है। परमेश्वरा, तुझे खूब खूब आभार, ये आज सच्चे साबित होकर घर आ गए। मेरे बाबा पर कभी भी कोई भी टेंशन, कोई भी मुसीबत मत आने देना। देवा, सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरे साथ साथ गोकुलधाम के किसी भी परिवार पर कभी भी कोई भी मुसीबत मत आने देना। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप यहाँ? आज बहुत खुश तो हो गए ना भिड़े साहब। लगता है तुम्हारी कुंडली में पुलिस नाम का ग्रह है जो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़। लेकिन पांडे जी, हुआ क्या? जो भी हुआ हो, लेकिन मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे बाबा सच्चे और ईमानदार हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गलती और गलतफहमी, ये फरियादी की हो सकती है, इनकी नहीं। हाँ। एक मिनट माधवी, सुनो एक मिनट, आप बताएंगे क्या हुआ? भिड़े फैमिली की ज्ञान की गंगा बहनी बंद हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सॉरी, आइए आइए।
अपना ही घर समझिए। आइए आप लोग प्लीज शट दो। जी बोलिए। आत्माराम तुकाराम भिड़े, भले तुम्हारी फैमिली और गोकुल धाम वाले ये मानते हैं कि तुमसे गलती नहीं हुई, पर तुमसे गलती हुई है। कैसी गलती? ऐसी गलती जिसे तुम क्या, तुम्हारे परिवार वाले और गोकुल धाम वालों को भी मानना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें और तुम्हारे मित्र स्कूटर सखाराम को हवालात में जाना पड़ेगा। तो सखाराम का क्या संबंध है अभी? है भिड़े, है। सोचिए भिड़े, तुम मुंबई के भीड़ भाड़ वाले सड़क से अपने मित्र सखाराम स्कूटर को लेकर यूं यूं गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। अचानक तुम्हें मुंबई का ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, थामा थामा, और तुमसे पूछता है। क्या पूछता है? कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, लाइसेंस किधर है? ओ अच्छा, अरे तो क्या, तुम्हें इमीडिएटली लाइसेंस निकाल। अरे देवा, माधवी में अपना लाइसेंस पुलिस स्टेशन में ही भूल गया। ये रहा लाइसेंस, जिसे तुम पुलिस स्टेशन में भूल गए थे, यही लौटाने आया हूं। क्यों सुनू बेटा, तुम्हारे पापा ने गलती की है ना? हाँ। मतलब आप लाइसेंस देने के लिए यहाँ पे आए? You're right. ओह थैंक यू वेरी मच पांडे जी, आप भी अच्छा खासा मजाक कर लेते हैं। क्या है बेटे, जब कोई केस होता है तो पुलिस का कोई दोस्त नहीं होता। जब वही मनुष्य निर्दोष होता है तो पुलिस उससे दोस्ती करने का प्रयत्न करती है। वाह, ताकि आम आदमी और पुलिस में अच्छे सद्भाव बने रहे। वाह वाह, बहुत अच्छे विचार है आपके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे माधवी, पांडे जी पहिल्यांदा आले, उनके लिए चाय पानी कुछ? मैं चाय पानी नहीं लेता। अरे नहीं, मतलब वो वैसा वाला चाय पानी नहीं, चाय पीजिए पानी पीजिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अरे नहीं, थैंक यू माधवी भाभी। घर जाकर बासुंदी के हाथों से बासुंदी से भी मीठी चाय पीऊंगा। ओह अच्छा, ओके। पांडे जी, आप गिरे हुए पैसे उठाते हैं ना? हाँ, मैं गिरे हुए पैसे उठाता हूँ, लेकिन खुद। हे लक्ष्मी, सॉरी। खुददार। नहीं, दीवार फिल्म का डायलॉग है ये। डायलॉग नहीं हो, ये खुददार है। ओह अच्छा, हाँ ते स्वतः। ओके। ओह अच्छा, मतलब लाइसेंस के साथ शायद मेरे पैसे भी गिर गए थे वहां पे। नहीं, ये 100 रुपए मेरे हैं। तो हमें क्यों दे रहे हैं आप? हाँ। माधवी भाभी, आप जानती नहीं आप कितनी फेमस है। आपके मसाले वाले पापड़ पूरे मुंबई शहर में फेमस हैं। जब मैं गोकुल धाम आ रहा था तो बासुंदी ने कहा कि अगर गोकुल धाम जाते हो तो माधवी भाभी के मसाले वाले पापड़ जरूर खरीद के लाना। ये लीजिए, हाँ, इसलिए 100 रुपए के मसाले वाले पापड़ दे दीजिए। हाँ। लेकिन हाँ, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। अगर डिस्काउंट ले लिया तो सबको लगेगा मैं रिश्वत ले रहा हूँ ना, इसलिए। बरोबर है, अजिबात डिस्काउंट नहीं। हाँ। देखिए पांडे जी, आप कभी क्या हमारा वो पाइनएप्पल पिकल भी ट्राई कीजिए। अच्छा, कहाँ का है पाइनएप्पल? ये क्रॉफर्ड मार्केट से। कच्चा के पक्के के बात। ये लीजिए मसाला पापड़, और ये आपके 5 रुपए। अजिबात डिस्काउंट नहीं दिया है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। बताना कैसे लगे पापड़ भाभी जी को। हाँ, श्योर। थैंक यू। पांडे जी के 2 रुपए नहीं, यहाँ अलग और पुलिस स्टेशन में अलग। 3 रूप। घर में बासुंदी भाभी के सामने जो रूप होगा वो। तुम्हें मुर्गी की आवाज आई अभी? हो, ये तो अंदर से आवाज आ रही है। अंदर से मतलब घर में से? अरे बाबा, हाँ? लगता है मुर्गा घर में घुस गया है। कहते? अरे मुर्गा घर में कैसे घुस सकता है? आवाज शायद उस तरफ से आ रही है।
बाबा आवाज इस तरफ से आ रही है। आवाज अलमारी में से आ रही है। लेकिन मुर्गा अलमारी में कैसे गया? ओह, आपने अलमारी खुली तो नहीं रखी थी? 2 दिन से मैं खुद सरकारी अलमारी में बंद था, मैं कैसे खुली रख सकता हूँ? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ। मैं अभी अलमारी खोलता हूँ, तुम दोनों इस तरफ रहना। जैसे मुर्गा बाहर आए तुम लोग ऐसे श्श करना ताकि वो बाहर चला जाए। ये रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। One, 2, 3। नहीं। आवाज तो यहीं से आ रही है। ये मुर्गे की आवाज तो इस फोन में से आ रही है। ये किसका फोन है? फोन आ रहा है बाबा, फोन तो उठाइए। अरे लेकिन ये फोन है किसका? अहो, वो बाद में पता लगाइए ना, जल्दी से फोन तो उठाइए, बोलिए तो। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस भिड़े सर। कांग्रेचुलेशंस। भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं और ये किसके नंबर पे फोन किया आपने? आप शिक्षक भिड़े सर ही बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि इस मोबाइल पे मैं आपको मिलूंगा? मुझे ये मोबाइल अपने अलमारी में मिला अभी। भिड़े सर, जैसे लाइफ में टेंशन सरप्राइज बनकर आता है, और वैसे ही लाइफ में खुशियाँ सरप्राइज बनकर अचानक आती है। टप्पू सेना, मतलब सही समझे भिड़े अंकल। ये फोन हम लोग ने सोनू की मदद से अलमारी में रखवा दिया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये आपका मोबाइल है भिड़े अंकल। मेरा मोबाइल? और आप इसे अपने पास ही रखिए। और इसके अंदर जो सिम कार्ड है ना, वो भी आपका है। लेकिन मेरा सिम कार्ड तुम लोग के पास कैसे आया? आहो, अब तो समझिए, सोनू ने दिया है उनको। हाँ बाबा। हाँ, वो भिड़े अंकल, धनराज अंकल की जान बचाने में आपका फोन टूट गया था ना, इसीलिए टप्पू सेना की तरफ से हमारे सच्चे, ईमानदार और जाबाज सर के लिए एक छोटी सी गिफ्ट। हाँ। थैंक यू टप्पू सेना। लेकिन बेटा, तुम लोग का मेरे लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये मोबाइल में नहीं रख सकता बेटा। प्लीज भिड़े अंकल, प्लीज ले लीजिए ना। बाबा रख लीजिए ना। अब भिड़े अंकल, ये गिफ्ट तो टप्पू सेना की तरफ से प्यार और खुशी से भरी है। देखो टप्पू सेना, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों से गिफ्ट नहीं ले सकता, और इतनी बड़ी गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं। माधवी, समझाओ ना इन्हें। बाळांनो, आप लोगों का प्यार ही आपके भिड़े अंकल के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हाँ, तो भिड़े अंकल, आपने हमें आज तक कितनी बार इतनी सारी गिफ्ट क्यों दी? हाँ। मतलब? अरे नहीं भिड़े अंकल, जवाब दीजिए। अरे तुम लोग अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छे नंबर से पास होते हो, उसने मैं गिफ्ट देता हूँ। तो भिड़े अंकल, आपने भी बहुत बड़ा काम किया है। आपने हम सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमें हमारी जान पर खेलकर दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की जान बचानी चाहिए। लालच कितनी भी बड़ी हो, दूर रहो, अपने सिद्धांत पर जियो। सच की राह पर कितनी भी मुश्किल आए, पर सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ये विश्वास रखो। वाह टप्पू सेना, वाह वाह सोनू बेटा, मुझे गर्व है कि मैं तुम लोगों का शिक्षक हूं। तुम लोगों ने अपने जीवन में भी सच के सिद्धांतों को अपना लिया है। हाँ, तो भिड़े अंकल, अभी हमारी छोटी सी गिफ्ट भी अपना लीजिए ना, प्लीज। प्लीज बाबा, ले लीजिए ना। टप्पू सेना मानेगी नहीं। हाँ, नहीं मानेंगे। आहो, बच्चों को निराश मत कीजिए। ठीक है, मैं मेरी प्यारी टप्पू सेना का ये गिफ्ट स्वीकार करता हूँ। एक मिनट भिड़े अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो ना। आपसे हम लोग कभी भी गलती करें ना, तो आप हमें डांटना मत। भिड़े अंकल मजाक कर रहा था। भिड़े अंकल मजाक कर रहा था। ऐसा कोई मजाक करता है?
सोनू, यहाँ आओ। आओ आओ। माधवी, तुम भी यहाँ मैं क्यों? आओ। हाँ। इन लोगों ने मुझे ये मोबाइल गिफ्ट किया है ना, तो अभी मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ? मस्त मोबाइल है, कितनी क्लियर पिक्चर्स है, देखिए। वीड अंकल, हम लोग निकलते हैं। चल सोनू, तू भी क्लब हाउस चलना। हाँ। बाय बाय। टप्पू सेना कितना प्यार करती है ना आपसे। खरा है माधवी, टप्पू सेना का ये प्यार भरा गिफ्ट मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। और अभी उनकी एग्जाम के बाद उनका बेस्ट रिजल्ट आने वाला है, तो मैं उनको अपनी तरफ से एक बढ़िया सा रिटर्न गिफ्ट भी देने वाला हूँ। अरे वाह, मस्त आइडिया है। अच्छा माधवी, मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या? मैं जो इस केस से बाहर आ पाया हूँ वो सिर्फ गोकुलधाम वासियों की मेहनत और प्रार्थनाओं की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पर्सनली सबके घर पे जाके सबका आभार मानना चाहिए। अरे वाह, छान विचार है। तू नेक काम में देरी क्यों? अभी चलते हैं। वैसे भिड़े को मानना पड़ेगा नहीं बापूजी, सब लोगों ने इतना समझाया कि सोना रख ले, लेकिन उसने अपना विचार नहीं बदला, एकदम तटस्थ रहा। हाँ, आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। नमस्ते चाचा जी। अरे अरे जेठला, आओ, गले मिल रहा हूँ। अच्छा। नहीं वो भिड़े को मिलने के उत्साह में जरा हो। भिड़े, अभी मैं और बापूजी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ। अच्छा, आइए ना, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, पानी नहीं चाहिए। एक्चुअली आप लोगों ने मुश्किल की घड़ी में हमारा जो साथ दिया है, हमें जो मदद की है और इनको बेकसूर छुड़वाया है, इसलिए आप लोगों का आभार मानने आए हैं। हाँ। अरे यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अरे जेठालाल तुम्हारे लिए, और चाचा जी यार, अरे और सिर्फ यही नहीं, ये एक छोटी सी भेंट। ये आपकी शरीर टूट गई थी ना, ये लीजिए। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत है? प्लीज रख लीजिए चाचा जी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मना करने के बावजूद भी टप्पू सेना ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया। मैं मना कर रहा था, लेकिन फिर उनका मन रखने के लिए मैंने रख लिया। अभी मेरा मन रखने के लिए आप प्लीज रख लीजिए। हाँ चाचा जी। अच्छा ठीक है। हाँ, खुश रहो। हाँ, फिर से आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों ने मुसीबत की घड़ी में बस हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। तो कोई किसी को काम आता है तो उसे फर्ज निभाना कहते हैं, उसमें आभार व्यक्त नहीं करते। हाँ, वाह, पहली बार तूने अपनी माँ की कही नहीं, अपनी बात कही। नहीं, ये भी मैंने माँ से ही सीखा है। जो भी है बराबर है, मतलब इसमें आभार थोड़ी व्यक्त करना होता है। नहीं जेठा भाई, दया भाभी, प्लीज मना मत कीजिए। हमारी खुशी के लिए आभार मानने दीजिए। अरे नहीं भाई, नहीं, कोई आभार जरूरत नहीं। अरे भाई जेठिया, इन्होंने आभार मान लिया, अभी आभार मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए उस पर क्यों चर्चा कर रहा है? हाँ बराबर, अभी आभार की बात बंद, अभी तारीफ की बात शुरू। तारीफ? हाँ, तेरी तारीफ भाई। बापूजी, मैंने न जाने कितने ऐसे करोड़पति व्यापारी देखे जो 5-10 हजार के लिए लालच करते हैं, लेकिन भिड़े मान गए। 5 किलो सोना मिला, फिर भी 1 रुपये की लालच नहीं हुई इसको। है हाँ, ये तो है। भिड़े भाई, खरेखर हमें बहुत गर्व होता है कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर आप जैसे महान व्यक्ति रहते हैं। अरे बाप। बस भगवान करे दोबारा तुम पर ऐसी मुसीबत कभी ना आए। खरच। हाँ भिड़े, तेरे दिल में जो सच और सिद्धांत का दीप जल रहा है, वो अगर दुनिया के सभी लोगों के दिल में प्रज्वलित हो जाए तो सच में ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। भिंडी मास्टर, माधवी बेटा, तुम दोनों का खूब खूब आभार, हमारा आभार मानने के लिए। आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। जा। नहीं दया भाभी, बाकी लोगों के घर पे भी आभार मानने जाना है ना। हाँ, अभी सबसे पहले अय्यर के घर पे जाते हैं, तो वो ऑफिस चला जाएगा। हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? दरवाजे तक छोड़ना है इनको।
अरे उसमें छोड़ने जाने की क्या जरूरत है? इन दोनों को रिक्शा में बिठा दे, चले जाएंगे। थैंक यू। ओके। हाँ, गुलाब के लिए थैंक यू। तू क्या अंदर इतना हंस रही थी? बापूजी बेचारे कभी कभी जॉक्स करते हैं, कोई हंसेगा नहीं तो उनको बुरा लगेगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा हंसा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली रोज। थैंक यू सो मच। पर माधवी भाभी, भिड़े भाई, ऐसे आभार कहने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे जरूरत है? बबीता, हमको आभार शब्द के बजाय आत्माराम और माधवी भाभी के फीलिंग्स को समझना चाहिए। यस, यू आर राइट। माधवी भाभी, भिड़े भाई, आपने तो आपकी फीलिंग्स दिखा दी, अब हमारी बारी है। बबीता जी, अगर आप कॉफी और नाश्ता लेने जा रही है तो प्लीज आज रहने दीजिए। सोसाइटी में बाकी लोगों के यहाँ भी जाना है ना? हाँ, प्लीज। हाँ। फिर कभी। अरे दिस इज नॉट फेयर भिड़े भाई। अरे बबीता जी, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पास आपके हाथ का बंगाली फूड खाने के लिए जरूर आएंगे। हाँ। वो क्या बोलते हैं वो आलू पोस्ता, हाँ, और खीर कदम, है ना? खीर कदम। हाँ, कदम। आपको तो सारे बंगाली डिशेस के भी नाम पता है, हाँ? हाँ, आम्ही जानिए बंगाली। ओहो, भिड़े भाऊ, खूपच छान। अरे मराठी में। चल आत्माराम, तुमको नाश्ता नहीं करना है तो मत करो, लेकिन तुम टेंशन फ्री हो गए हो, इसलिए सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। ऑफ कोर्स, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, है ना? हाँ, लेट्स डांस।